दोस्तों 15 सवाल है पंचवर्षीय योजनाओं के, जो मैं आपको करा रहा हूं। कोई ना कोई एक सवाल पेपर में छप जाएगा। नोटबुक में बोल चुका हूं, अलग से लगा लेना और उसमें अलग से लिख लेना। देखिए मैं बार बार एक बात को बोल रहा हूं तुमसे कि इस क्लास का पूरा सदुपयोग करना सीख लो, पेपर को नस्ते नाबूद अपने आप हो जाएगा। फिर कह रहा हूं तुमसे अलग से नोटबुक लगाना और दोस्तों उसमें लिखना स्टार्ट करना, सवाल टपकने वाली सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीला सेठ कहां पर थी? हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। सर आप नंबर चाहिए, लिखो नंबर मेरे, लिखो भाई साहब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 0 7 8 9 0। आ जाओ, पंचवर्षीय योजना आपके सामने है। देखिए फटाक से, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? होले होले लिख रहा हूं, तुम भी लिख लेना है ना, हेरल्ड डोमर मॉडल। यही सवाल है जो हर बार पंचवर्षीय योजना से टपकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगर पूछे कब से स्टार्ट होती है? 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना है। किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो लिख लो, कृषि पर सबसे अधिक बल दिया गया, एग्रीकल्चर पे सबसे अधिक बल दिया गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया? तो लिखिएगा यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें बना था बोकारो परमाणु, बोकारो इस्पात संयंत्र। पहली बात तो बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर। क्या ये बोकारो दोस्तों कहां है? झारखंड के अंदर है। किसकी सहायता से बनाया गया? तो लिखना रूस की सहायता से बनाया गया। किसकी? रूस की सहायता से बनाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कब से कब तक चलती है? 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। अगर तुमसे घुमा के पूछेगा दोस्तों, चीन के साथ में जो युद्ध हुआ था 1962 का, वो युद्ध किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो वो भी तीसरी में हुआ था। पाकिस्तान नल्ला के साथ दोस्तों 1965 वाला, वो भी यही हुआ था। देखिए ये आपकी दोस्तों साइकोलॉजी है कि आप कितना समझ पाते हो। मैंने तुमको लिखा दिया, इस बीच में जो भी कांड हुआ होगा ना, वो सारे कांड किस में आएंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आएंगे। ठीक है सर, आपका YouTube चैनल है, एक भी YouTube चैनल मेरा नहीं है। मतलब दोस्तों कुमार गौरव फैन क्लब, सभी नस्ते नाबूद होने वाले YouTube चैनल। अरे यार कुछ और नाम लिख लो, कुमार गौरव दोस्तों, है ना। कमेंट मेरी क्लास के नीचे ही दोस्तों मेरे नाम से हजारों कमेंट आ जाते हैं। मैं भी सोचता हूं यार कितना खाली हूं मैं, है ना। आगे बढ़िएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? क्या गजब का क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होती है। कब होती है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ये कब से कब तक थी दोस्तों? 1956 से 1961 के बीच में। किस मॉडल पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, ये किस समिति? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। और दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पर कब से? 2 अक्टूबर 1959 से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से स्टार्ट होती है। तो क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होती है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना होती है? तो 3 होते हैं दोस्तों। कितने? 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं? एक है राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला है। कहां पर स्थित है? जर्मनी के दोस्तों, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है उड़ीसा के अंदर। कहां? उड़ीसा के अंदर जर्मनी की सहायता। जो नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उन सभी
सभी को बता दूं, इन्हें आराम से शिद्दत के साथ में लिखते जाओ। क्या शिद्दत के साथ में लिखते। दूसरे हाथ में क्या है, ये है दूसरे हाथ में, है ना, ये रिमोट है बबुआ। इस रिमोट से आगे पीछे होता है, क्या आगे पीछे होता है जादू भाई साहब, है ना। तो ये रिमोट है बबुआ। राउरकेला एक हो गया। दूसरा दोस्तों नोट कीजिए, दूसरा है दुर्गापुरा। कौन सा स्थान है, दुर्गापुरा। ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां है, पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों लिखिएगा, इंग्लैंड की सहायता से इसको स्थापित किया गया। एक लिख लीजिए, एक है दोस्तों भिलाई। कौन सा है, भिलाई है। भिलाई कहां पर है, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां है, छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। और ये किसकी सहायता से, ये भी रूस की सहायता से स्थापित किया गया। तीन ध्यान रखना, तीन लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। पहला राउरकेला, दूसरा दुर्गापुरा, तीसरा भिलाई। अब देखिए इस समय 63,000 लोग लाइव हैं। तुम सभी से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये मत सोचना कि इतना कंपटीशन है तो क्या होगा। कंपटीशन बहुत कम के बीच में है, लिखने वाले कम लोग हैं, हर बात को मानने वाले कम लोग हैं। मैं तो सभी से कह रहा हूं, पर दोस्तों कुछ लोग ही तो हैं जो दिल से मेरी बात सुनेंगे और उसे लिख लेंगे। तो लिखना राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुरा पश्चिम इंग्लैंड की सहायता से और भिलाई दोस्तों रूस की सहायता से। तीन लौह इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। एक मेरे दोस्तों कहां पर, एक नोट कर लीजिए, तीसरा पंचवर्षीय योजना बोकारो के अंदर। आगे देखिएगा, वार्षिक योजनाएं, प्लान हॉलिडे दोस्तों 1967, 1968 और 1969 तीन वर्ष थे मेरे दोस्तों जब हॉलीडे हो गया। क्या हो गया, जब हॉलीडे हो गया, ये 3 वर्ष थे। इसके बाद में 1979 और 80 इसमें आता है रोलिंग प्लान। नोट करना, इसमें क्या आता है, रोलिंग प्लान आता है दोस्तों इसके अंदर। और वहीं 1991 और 1992 इसमें भी दोस्तों हॉलीडे था। क्या, इसके अंदर भी लिख लीजिए, इसके अंदर भी हॉलीडे। तो ये सब क्या है, ये सब की सब दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान छुट्टियां हैं। क्या है, छुट्टियां हैं। मैंने आपके सामने लिख दी। आगे बढ़िएगा, रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रस्तुत किए गए, 1979 और 1980 जो है इसमें रोलिंग प्लान आता है। कौन लेकर आते हैं, मोरारजी देसाई। कौन दोस्तों, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो लेकर आते हैं रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था इंदिरा गांधी के समय। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, रोलिंग प्लान के कारण ही दोस्तों कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। देखिए रोलिंग प्लान के कारण हुआ क्या था, दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी है 56 से 61, तीसरी है 61 से 66। इसके बाद में क्या हुआ, 67, 68 और 69, ये दोस्तों हॉलीडे हो गया। इसके बाद में लिखिएगा, आपसे पूछे अगर 69 से 74, ये चौथी पंचवर्षीय योजना। पांचवी जो थी, जो 74 से 78 तक थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी, उसके बाद में रोलिंग प्लान आ गया। तो ध्यान रखना, पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी है, 11वीं 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत भारत ने किस देश से ग्रहण किया, रूस से। किससे दोस्तों, भारत ने रूस से लिया था आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो सिद्धांत है वो भारत ने रूस से लिया था। आगे बढ़ते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों रैपिड
रैपिड इंक्लूसिव, क्या रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, क्या है रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसका दोस्तों मुख्य ध्येय था। तेज गति से सभी को साथ में लेकर पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। फिर सुनो, तेज गति से सभी को साथ में लेकर पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में थी, अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में दोस्तों योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में योजना आयोग दोस्तों मार्केट में आती है। क्या 1950 में योजना आयोग बना और यही दोस्तों कन्वर्ट होकर के वर्तमान में किसमें कन्वर्ट हो गया है? नीति आयोग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो लिखिए योजना आयोग ही क्या बन चुका है दोस्तों? नीति आयोग बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर तो तुम बताओगे, हम नहीं बताएंगे। क्या इसका आंसर बताओ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों बुखार है ना, इसलिए क्या हो रहा है, इसके कारण दोस्तों बार बार सर जो है ना वो चक्कर खा रहा है, क्या घूम रहा है, पर मैं खड़ा हुआ हूं, क्या अपनी पूरी ताकत लगा के पैरों के ऊपर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। बताओ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ। पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो चुकी है ना, 2017 में लास्ट थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। यार कईयों को तो अभी तक नीति आयोग की स्थापना भी याद नहीं है। क्या होगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे भुजे हुए चूने, मेरे कलेजे के टुकड़े? 1 जनवरी 2015, कब? 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये 10वीं नहीं है 12वीं है। क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पर करने का लक्ष्य रखा है? यह है दोस्तों सामाजिक। किस पर? सामाजिक व्यय होगा सबसे अधिक। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य इसके अंदर आता है। ये सभी बातें मैंने आपको बता दी है। ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, बार बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए मेरे दोस्तों, आपको बड़ा मजा आएगा।